परमपिता परमात्मा ने हमारे को सनातन हिंदू धर्म में पैदा किया और हम हिंदू धर्म में ही है। अगर कोई इंसान अपना धर्म चेंज करता है, कोई गरीबी से, कोई बीमारी से डर के, वो इतना गंदा है, वो हरिहर कहते हैं कि 1 लाख गधा मर जाए इतनी बदबू से नहीं आती जितनी उस आदमी से आती है। यो अपना धर्म चेंज। जेके खास खबर दिखने वाले सारे दर्शकों की मेरा खिरको राम राम। तो मैं तुंदा अपना प्रापरी शिव विरागी अतुलित वरदामा शेला वंदे दून जवान कर शानु ज्ञान मगर गण्यम सकल गुणन दानम बानर नाम दीशम श्री रघुप्रिय भक्तम बात जात नमामि मर्जो तो तुल्ले बेगम जितेन्द्रियम बुद्धि मतातम पृष्ठम बानर युद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्य। एक ऐसी शख्सियत, ऐसा सनातनी जिन्हें इस वेले अखनूर विच सनातन का प्रचार करने की एक कसम खाई लेदी, एक निर्णय कर लेदा, अपने दिल विच बन्नी लेदा कि धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो और भारतवर्ष महान हो। हर मंगलवार की एक शख्स ऐसा जिन्हें लीला बनी दी होंदी है अखनूर के सुंगल मोड़ वाली साइड अपने पल्लुआं भंडारा करते हैं, लोगों की सनातन धर्म दे विच रुचि बढ़ाने ताईं कुछ अपनी गल्लां सुनाते हैं। अज उस शख्सियत कन्नै, उस महान शख्सियत कन्नै अस गल करान जाके एक करण जी अज का बेला एक ऐसा कि जेह्ड़े सारे लोग व्यापार वाली साइड खजोते सारे ये सोचते हैं कि आवा गया आवा गया आवा। और तुहाडी ने एक हस्ती जिन्हें अज अखनूर में एक नाम बनाई दिता कि भाई हाँ सनातनी बंदा अगर चाहे तो अपने सनातन का प्रचार भी कन्ने कन्ने कर सकता और पूजा पाठ भी कर सकता और अपना व्यापार भी कर सकता कि यह स्नेहा रोग अपने देश के सनातनी की खासकर अखनूर के लोग। जय श्री राम। पहले मैं शिव विरागी का बहुत ही अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। ये हमारे सनातनी ये महान है, मैं इनको कभी भी देखा है, इन्होंने हमेशा सनातन को लेकर चले हैं। हमारा धर्म तभी चलता है जब ऐसे काल पुरुष हमारे बीच में होंगे, तभी हमारे सनातन का बढ़ावा जो हमारे सभी को मिलता है। देखो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये शरीर जो है ना हमारे को 84 लाख जूनी भुगतने के बाद मिला हुआ है। जब हमने 84 लाख जूनी भुगतकार भगवान के पास गए तो परमपिता परमात्मा के आगे हमने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे परमपिता परमात्मा हमारा कोई मोक्ष करो। हमने बहुत कष्ट झेला है, आपने जितनी भी जूनी थी हमने बहुत कष्ट, आप सभी को पता है कोई भी जूनी हो कितना कष्ट है उसमें, लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं अरे मेरे बंधु तेरे पास अभी एक ही जन्म बचा है, वो है इंसान का। अगर आपने मोक्ष पाना है तो आपको मैं उस जन्म में भेज रहा हूँ, लेकिन उसमें आपने मेरे को एक घड़ी आधी से पुनियाद जानी कि जिंदगी का चौथा हिस्सा जो है मेरे नाम लगाना है। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी का चौथा हिस्सा परमपिता परमात्मा के नाम नहीं लगा सकता है। फिर भी हमने कोशिश करनी है। अगर हमने मोक्ष पाना है, या हम सोचते हैं कि हमने मकान बना लिया, 1 बना लिया, 2 बना लिए, पहले से 1 बना लिया, 2 बना लिए, और बना दो, ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। हमने वो कार्य करना है, हमारे अंदर ऐसी सोच होनी चाहिए, हम वो कार्य करके चले जो हम साथ लेकर जाएंगे। ये हम कार्य कर रहे हैं, देखो परमपिता परमात्मा की कृपा से चल रहा है। पता नहीं कौन सा कर्म किया होगा हमने, यो परमपिता परमात्मा ने हमारे अंदर ऐसी सृष्टि अपनी बुद्धि डाली कि जाओ ऐसा कर्म करो। हो सकता है पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा कर्म किया होगा हमने, तभी ये सब लोग खड़े हुए हैं। देखो परमपिता परमात्मा की कृपा से कोई भी कुछ होने वाला नहीं है। हम सोचे मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं क्या लगाऊं यज्ञ करने वाला। अगर वो सुबह ही हमारी सांस खींच लेगा तो कोई यज्ञ कर सकता है। ये सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ने हमारे को मोरा बनाया हुआ है, लेकिन हम परमपिता परमात्मा को बार बार यही प्रणाम करते हैं, ये परमपिता हमारे सभी को ऐसा ही देना कि हम सभी अच्छा कर्म करें और संसार को जगाएं। हमारा सनातन धर्म ही महान धर्म है, आप सभी को पता होना चाहिए। इस धर्म में इतनी दया है। मैं एक छोटा सा आदमी, आपने सोचा कितने धर्म है, मैं एक छोटा सा आदमी इतना कुछ देखो परमात्मा की दया से हो रहा है। ये परमपिता परमात्मा की कृपा से हो रहा है।
नहीं तो कौन कर सकता है। परमपिता परमात्मा की देन है, ऐसी बुद्धि डाली और सभी इकट्ठे करके ऐसा कर रहे हैं। आप लोग महान हैं जो सनातन हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। आप भगवान को पा सकते हैं अगर आपके अंदर सच्चा परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा है ना, तो आपको भगवान इधर ही मिल जाएंगे। देखो कैसे जाग हो रहा है। अभी मैं आपको एक बात अयोध्या वाली बताने जा रहा हूँ। देखो भगवान राम का मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 तारीख को। एक हमारे को संदेश आया था, हर घर में भगवान राम का फ्लैग लगेगा, झंडा लगेगा। कुछ लोगों ने राजनीति की वजह से भगवान राम से भी नफरत की। हमारे पूर्वजनों ने 35,000 और 85,000 के बीच कुर्बानियां दी हैं। उनको उनकी आत्मा इतनी कष्ट है, लोगों ने अभी तक वो फ्लैग नहीं लगाया भगवान राम का। अगर राजनीति करनी है मर जाओ ऐसी राजनीति में। भगवान से नफरत करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। भगवान से नफरत करनी है। अरे आप समझते हैं कि हम बहुत बड़े समझदार हैं, ये पैसा ये राजनीति सब कुछ इधर ही ले रह जाना है। आपने लेकर वही परमपिता परमात्मा का नाम लेकर साथ में जाना है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। करण जी एक गल सुनने भी आती है कि तुम पहले फौजी है। देखो सर, मैं फौज में ही था। मैंने लगभग 20 साल जो है सर्विस की है फौज में, देश सेवा। थोड़े दिल के गल है कि फिर तुसें एक फौजी पहले देश सेवा, फिर हूँ अपना सनातन की सेवा, सनातन धर्म की सेवा, के दिले गल आई कि भाई मैं हूँ ये काम करना। सर देखो, जो सच्चा देशभक्त होता है ना, उसके अंदर परमपिता परमात्मा की ज्योति पक्की होती है। मैं जब फौज में रहता था मेरे दिल में यही था कि जब मैं पेंशन जाऊंगा घर में, अभी मैंने नौकरी तो कर लिया, काम कर लिया, मेरी जो आत्मा थी वो संतुष्ट हो गई थी। मैंने बोला मैं भगवान का कार्य करूंगा, अपना जीवन जो है ना भगवान के नाम अर्पण कर दूंगा। तभी मेरे अंदर ये सोच थी बचपन से। जब मैं 17 साल का था मैं फौज में गया था, तो मैंने लगभग 38 और 37 साल के अंदर मैं वापस आ गया। तो परमपिता परमात्मा की देन थी। हमारे को कभी भी आज तक कोई भी आंच नहीं आई, ना कोई फौज में हमें कष्ट होगा। ये परमपिता परमात्मा की देन थी। किन्ने चिरे दा पिछले किन्ने बरे दा जां किन्ने टाइम दा लंगर तो हर मंगलवार लांदे हनुमान जी की कृपा करें। सर लगभग 1.5 साल हुई है। 1.5 साल होने वाला है। ये जानी कि 69 दे विच जग जेह्ड़े मेरे संपूर्ण हुई है ना। देखो परमपिता परमात्मा ने आज तक कोई भी मी प्रॉब्लम नहीं आने दी। मैं बार बार इन्नी खुशी है, मेरा जीवन जेड़ा ना सफल हुई है। मैं ये चाहना कि सारे सनातनी हिंदुओं के अंदर ये ज्योति जगह है कि ये परमपिता परमात्मा जेड़ा कार्य करके जगह लिया जाना है। इतने जिन्नियां मर्जी दुकाना खरीद लो, जिन्नियां मर्जी प्लाट खरीद लो, सब एक बहाना है। ये भगवान ने अपने को दूर रखने वास्ते तुम्हें अंदर ऐसी बुद्धि डाली दी कि सारा के खरीदी लो, मेरा ही ना होई आ। ये कख नहीं है। अगर तो भगवान का नाम लैंदे हो, यही तुम महान बनने वास्ते सारा के। एक लास्ट मैसेज उनके लोगों का केयर हो जो सनातन की भुली है दूई साइड दरोड़ा देना। अजकल बड़े ऐसे कोई गुरु निंदा नहीं करके, मगर बड़े गुरु ऐसे हो जे अपने आप की भगवान मनन लगे तो अपने ताई के सब के गल करते और सनातन की जो बख करने की कोशिश करते हैं। और जो साढ़ा आपसी प्रेम चारा होंगे साढ़े जात पात कोई नहीं, सारे एक मुठन, मगर उन्हें भी अलग करने की कोशिश होती है। उनके ताई के मैसेज हो। सर देखो, हम किसी धर्म से नफरत नहीं करते हैं, किसी धर्म से हम नफरत नहीं करते, हमें करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब भगवान के भेजे हुए दूध हैं। ये ऐसे नहीं कोई भी आया होगा भगवान के दूध भेजे हुए हैं। हमने किसी से नफरत नहीं करनी है। लेकिन जो हमारे सनातन हिंदू धर्म में पैदा होकर काल नेमी के रूप में बैठे हुए हैं, देखो हम कोई मर जाता है, हम लोग जाते हैं तो भगवान से ओम की शांति मांगते हैं, इसकी आत्मा को शांति मिले। वो काल नेमी जब वो संस्कार करने किसी को आग भी लगाएंगे तब भी अपने काल नेमी का प्रचार करेंगे, कहेंगे हमारे जो हिंदू है ना वो सुनने वाले ना उनको जमीन में उधर ही मर जाना चाहिए ऐसी बातें सुनने के लिए। जब वो बोलते हैं कि हमारे पास ओम से भी बड़ा कोई नाम आ गया है, वो मूर्ख बना रहा है आपको, आप उधर ही उसको पकड़ लो और पकड़ के नाली में तोड़ दो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। हम किसी धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं। जब हमारे धर्म के ऊपर कोई बोलेगा, हमारे संविधान में है आप अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अगर नहीं कर आप उधर बोल सकते हैं तो FIR दर्ज कराओ उसके नाम। आपको गर्व होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप चुपचाप उसकी बातें सुनते रहें। वो मरने के ऊपर जाएंगे तब भी हमारे धर्म की निंदा करेंगे। वो सनातन है, हिंदू ही है, वो हिंदू के नाम पर वो काल नेमी राक्षस बैठे हुए हैं, उनको पकड़ो। अगर कोई अच्छी जगह वो अपना सत्संग करने जाते हैं तभी हमारे सनातन की निंदा करते हैं। वो उन चीजों को पकड़ो, उनको गौर करो, ये क्या बोल रहा है।
आप लोगों को पकड़ना है उसको, ये तभी आप जागेंगे। हम किसी धर्म की निंदा तो करते नहीं है, जो हमारे धर्म की निंदा करते हैं हमें तो आग लगती है। आपके अंदर पता नहीं भगवान ने कौन सा शरीर में अंदर ऐसा जोत जगाई है, आप चुपचाप सुनते रहते हैं, बाद में बातें करते हैं। उसको उधर ही पकड़ो और उससे पूछो तू क्यों हमारे धर्म की निंदा कर रहा है। अब मरने के ऊपर भी और कोई अच्छा कर्म कर रहा तभी भी कर रहा है तू, ऐसा उसको मत करने दो। सभी के अंदर ये आत्मा होनी चाहिए, जीवित आत्मा, नहीं तो आपकी आत्मा मर गई है अगर आप ये आप बातें सुनते हैं तो। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। बिल्कुल सनातन धर्म की जय। और बड़ी अच्छी गल है, एक पहले देश सेवा, हूँ सनातन की सेवा और धर्म की सेवा, और सारी जी परम पिता परमात्मा ने जिस इंसान के अंदर जो भी लोड़ पाई दी है, चाहे वो किसी भी जात है, उनकी सारे की सेवा। और एक मैसेज बड़ा जबरदस्त कि जेड़ा भी बंदा सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है, अस कोहे धर्म की निंदा नहीं करते, और साढ़े धर्म की निंदा होग तो फिर कुछ तो कुछ जेड़ा इन्हें सुनाया कि इन्हें भी कुछ तो कुछ एक्शन जेड़ा लेना चाहिए, जिहदे एक मैसेज होवे कि अस कोहे के खिलाफ नहीं, जेड़ा साढ़े खिलाफ हो तो फिर अपने आप च आपू गै भुगती लै। तो जरूर जेके खास खबर ने मीत मेरे अनुभव शर्मा जी जय हिंद जय भारत।